कई बातों बातों में ममता ये भी कहा था, जो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और आसानी से जेल जा सकता था, क्योंकि उसके साथ वो शारीरिक संबंध जैसा घिनौना काम भी करते थे। अगर रेप का आरोप लगाएगी ममता, पुलिस में जाके रिपोर्ट करेगी, तो सुनील गोविंदा को जेल हो सकती थी, जो आज ममता का काम तमाम करना है। तो इसीलिए धारदार हथियार छुपा के लेके गया था। फिर उस धारदार हथियार को निकालते और ममता का गला रेतते थे, गला काट देते, बल्कि रेतता भी नहीं, पूरा गला धड़ से अलग कर देते। हेलो एवरीवन, फिर से आ गया आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में होता यूँ है, एक 35 साल की लड़की, बल्कि लड़की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब तक उसका शादी नहीं हुई थी, 35 साल की महिला है। अब वो महिला जो है एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती थी। कंस्ट्रक्शन जो जिस तरह प्रोजेक्ट चलता है उस जगह पे काम किया करती थी। और इसी बीच उस महिला को एक लड़का से प्यार हो जाता है। अब लड़का भी उसे चाहने लगा, धीरे धीरे समय बीता, प्यार परवान चढ़ा। इस बीच जैसा होता है ना, जब कोई किसी को चाहता है और ख़ास करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। और इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, सब कुछ हुआ, एक पति पत्नी के जैसे वो लोग रह रहे थे। इसी से नाराज़ था उसके परिवार, लड़की के परिवार कहीं ना कहीं इसी से नाराज़ था। और पहले तो लड़की को समझाने की कोशिश किया, जो तुम जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, उस लड़के के बारे में पता नहीं हमें कौन है क्या है नहीं है, तुम उसके साथ उठते बैठते हो, तो तुम उसका साथ छोड़ दो। अगर ऐसा ही है तो किसी अच्छे से लड़का देखकर तुम्हारे शादी करवा देते हैं। लेकिन लड़की घरवाले का बात नहीं मानती थी, लड़की घरवाले का बात नहीं मानती थी। उसी लड़के के साथ उसका उठना बैठना, इधर उधर घूमने जाना। फिर एक दिन ऐसा भी आता है, वो लड़की जो है, वो महिला जो है गायब हो जाती है। अब गायब हो जाती है तो इसीलिए परिवार वाले भी उसे ढूंढता नहीं है, क्योंकि परिवार वाले का बात तो वो नहीं सुनती थी। काफ़ी दिन हो जाता है, कई दिन बीत जाता है, लेकिन एक दिन इस महिला के घर पर परिवार में पुलिस की दबिश होती है। यानी पुलिस उस घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसी महिला, उसी लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था, जो तुम्हारे घर की लड़की है, कहाँ है, और सब कुछ बताया परिवार वालों ने। तो पुलिस वाले का शक कहीं ना कहीं घर वाले के ऊपर ही गया, क्योंकि कुछ हुआ ही था मामला जिससे पुलिस का एंट्री होती। तो घर वाले का कहना है जो हमें नहीं पता कहाँ है नहीं है, हमें लगा वो लड़के के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, इसीलिए हम लोग कंप्लेन भी नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले बताता है जो हमें एक लाश मिली है, वो भी सिर कटी हुई है, और हमने बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोग जाके स्नात कर लो। जब स्नात की बात आती है तो स्नात होती है, वाकई उसी लड़की की होती है जो घर से गायब थी। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते उस घर तक पहुंचा, तब पता चला हाँ उसी घर की वही लड़की है जो कुछ दिनों से गायब चल रही थी। वाकई ये घटना जो है एक शॉकिंग करने वाला होता है, खास करके जिस घर के कोई इंसान गायब हो, लोग चिंतित रहता है, इतना जानकारी हासिल करता है जो कहाँ है क्या कर रहे हैं, और ख़ास करके लड़की की बात आती है तो। लेकिन यहाँ ऐसे घर है, लड़की गायब हो जाती है, उसके बारे में ना किसी से पूछताछ करती है, ना पुलिस कंप्लेन होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन पुलिस ढूंढते हुए उस घर तक पहुंचता है और जाने के बाद बताते हैं और बॉडी का स्नात करते हैं उसी लड़की का है। अब पुलिस इस मामले में जोर शोर से जुट जाता है, क्योंकि लड़की के घर वाले का मालूम पड़ गया, और कहीं ना कहीं पुलिस का शक घर वाले के ऊपर भी हो रहा था। लेकिन घर वाले का इनकार, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन घर वाले को नहीं पता था किसने मारा। लेकिन पता करते करते जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद कोई भी इंसान हो इतना तो सोचेगा, जो एक छोटी सी मैटर को लेकर कोई किसी का इस तरीके से जान ले सकता है। तो मैं आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ का है, कब का है, और किस वजह से ये मामला, जैसे कि मर्डर हुआ है तो वजह तो वही है, लेकिन क्या वजह थी जिस वजह से इस महिला की, इस लड़की की मौत हुई थी। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज की जो घटना है, महाराष्ट्र प्रदेश का एक जगह लगता है पालघर, आपने सुना होगा, मुंबई के आसपास है ये। पालघर इलाका में इसी साल 2024 की बात कर रहा हूँ, कुछ समय पहले एक नदी के किनारे पे
एक महिला की लाश मिलती है। अब महिला की लाश जब लोगों को दिखाई देता है तो लोग पुलिस को खबर देती है, पुलिस जाती है। उस लाश को देखने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आम लोगों का क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते हो। क्योंकि उस लाश की एक तो महिला की लाश होती है, लेकिन उस महिला की जो है सिर गायब था। अब एक बॉडी पड़ी हुई थी, यानी पूरा गले से लेकर पूरा पैर तक बॉडी पड़ी हुई थी, वो महिला की थी, लेकिन सिर गायब था। तो इसी से साफ साफ पता चल रहा था, जो चेहरा छुपाने की कोशिश किया गया, यानी पहचान छुपाने की कोशिश किया। जब तक चेहरा नहीं मिलेगा तो कोई कैसे पहचान सकता है कौन महिला है। लेकिन फिर भी पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पता चलता है जो इस महिला की गला रेतकर यानी गला काटकर मौत दी गई। अब पुलिस छानबीन में जुट जाता है, जो सबसे पहले तो पता करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो यही पता लगाना था जो महिला कौन है और कहाँ का रहने वाली है। पुलिस बहुत कोशिश करता है, लाख कोशिश करता है, सिर तो नहीं मिलता, लेकिन कोशिश किया जा रहा था। उस महिला की जो है एक हाथ की जो बाहें होती वहाँ पे एक टैटू बना हुआ था और उसमें ममता लिखा हुआ था। तो इसमें पुलिस वाले को लग रहा था हो ना हो ये मरने वाली जो लड़की है इसका नाम ममता हो सकती है। और ममता जो है पैर की उंगली में, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी महिला जो है जो चांदी की रिंग होती है वो पैर के उंगली में पहना करती है, और ममता के पैर के उंगली में 2 रिंग पहनी हुई थी और उस रिंग में SDS का एक छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ था, रिंगों में SDS। अब पुलिस वाले इन्हीं 2 सबूतों के चलते आसपास लोगों से पूछताछ कर रहा था। जिस इलाका में बॉडी मिला इसी पालघर पुलिस ने SDS क्या है और ममता नाम की कोई महिला की गुमशुदगी का पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें भी इस महिला की जो है SDS और टैटू के फोटो भिजवाया गया। अलग अलग पुलिस थाने में, अलग अलग जो आसपास के ज़िला होता है, ठाणे हो गया, मुंबई हो गया, और भी सारे इलाका में जो पालघर के आसपास आता है उस इलाका में जो है फ़ोटो भिजवाया गया। जो उस इलाका में पुलिस स्टेशन में कई गुमशुदगी का रिपोर्ट है, एक महिला है। तो पोस्टमार्टम से इतना पता चला था जो 2 से 3 दिन हुआ है इस महिला की मौत को, तो कहीं ना कहीं ताज़ा मामला था। तो सारे पुलिस स्टेशन के खबर आता है नहीं ऐसे ही कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। पुलिस की हाथ खाली, पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस खबरी को काम पे लगाता है, यानी एक्टिव करता है, जो पुलिस का अहम हथियार होता है। तो खबरी जुट जाता है। दिन बीतते जा रहा था तो एक दिन एक खबरी खबर देता है जो हाँ एक महिला है और इत्तेफाक से उसका भी नाम ममता है। और ममता जो है 35 साल की होती है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम करती थी। ममता गायब है कुछ दिनों से। जब पुलिस को इतना खबर मिलता है, और ये महिला जो होती है उसी पालघर इलाका में एक जगह लगता है सिरपुर इलाका के रहने वाली होती है। अब पालघर पुलिस फौरन जो है सिरपुर के लिए रवाना हो जाती है, सिरपुर इलाका में जाती है और जाने के बाद ममता नाम के लड़की से पूछताछ करते हैं। कई सारे ममता उस इलाका से निकलती है, लेकिन ढूंढना था उस ममता को जिसकी बॉडी मिली थी सिर कटी। पुलिस की कोशिश, खबरी का मेहनत रंग लाती है। आखिरकार उस ममता के घर तक पहुंच जाती है जिस ममता के बॉडी मिली थी। घर में जाते, घर में सारे लोग मौजूद थे। जब उस ममता के बारे में बताया जाता है जो हमें एक बॉडी मिली, तो इसमें शॉकिंग नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता पुलिस और घर वाले लोग। पुलिस की खबर सुन के पुलिस वाले भी हैरान, एक ऐसे घर वाले, एक जवान लड़की की बॉडी मिलती है सिर काटी, और घर वाले को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। और घर वाले मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाया? 3 से 4 दिन बीत चुका था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, ऐसा तो नहीं कि वो घर वाले ने कुछ कर दिया। इसी वजह से जो है अब पुलिस की शक जो है घर वाले के ऊपर हो रहा था। तभी पुलिस वाले घर वाले से पूछताछ कर रहे थे, जो आपके घर के लड़की गायब है, आप लोग मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाया, वजह क्या है, आप लोगों ने क्या कर दिया? तब घर वाले जो है पूरी कहानी बताती है। घर वाले बताता है जो लड़की जो है पहचान भी हो जाती है, क्योंकि घर वाले के पास
फ़ोटो वगैरह था, वो पुलिस वाले को देखा और बॉडी की जो कंडीशन है, भले ही सिर नहीं था, बाकी इससे में पता चलता है हाँ वही लड़की हो सकती है। पुलिस वाले को पहली बार उनका चेहरा दिखाई दिया था फ़ोटो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, जो आम तौर पे घर पे रहते ही है। आजकल का दौर हर किसी के मोबाइल पे मिल जाती है। तो पुलिस वाले का कहना है जो आपकी लड़की गायब थी, 3 से 4 दिन हो गया, आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा है? तब घर वाले का कहना है जो ये जो लड़की है ममता, नाम ममता होती है, 35 साल उम्र होती है, शादी नहीं किया था। ये कंस्ट्रक्शन लाइन के इलाका में काम करता था। तो वहाँ पे एक लड़के से इसका दोस्ती हुआ था और उस लड़के के साथ इसका ज़्यादा ही खुल मिलना था। हम लोग ने रोका को और इतना तक कहा जब उस लड़के के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तुम उस लड़के के साथ उठती बैठती हो, प्यार करती हो। कहा था जो हम उसे प्यार करते, लड़का भी उसे प्यार करते चाहते हैं एक दूसरे को दोनों। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे जो ममता उसके साथ मिले और उसके साथ टाइम बिताए। लेकिन ये ममता किसी के बात नहीं सुनते थे, घर वाले के बात। ये अक्सर उस लड़के के साथ इधर उधर जाया करती थी और हम लोग को ये भी कहा अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी शादी करवा देते, ऐसी तुम्हारी उम्र बीत रही। तो ममता ये सब शादी से इनकार कर रही थी और कह रही थी हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले। अब पुलिस को पहली बार एक मोटिव मिला, चलो हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ कर दिया हो, और कहीं ना कहीं घर वाले के ऊपर तो डाउट हो ही रहा था पुलिस वाले का। तो इसीलिए अब पुलिस वाले जो है सबसे पहले उसी कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है जहाँ पे ममता जो है काम कर रही थी, और घर वाले ने बताया वो लड़का उसी कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम करता है। तो वहाँ पे जाने के बाद उस लड़के से बातचीत करता है जिसका नाम होता है सुनील गोविंदा। सुनील गोविंदा जो होता है मूल तौर पे यूपी का रहने वाला होता है। जब उससे पूछताछ से पहले जब उस कंस्ट्रक्शन लाइन में पुलिस का टीम जाती है तो गोविंदा जो है, सुनील गोविंदा वहाँ से फरार था। अब वहाँ पे और भी लोग काम करने वाले थे, उन लोग से पूछताछ किया, फिर सुनील के बारे में पता लगाया, नंबर वगैरह मिल रहा था सब कुछ। तो पुलिस सर्वन के ज़रिए लोकेशन टेस्ट किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, वो कहीं छुप के रह रहा था। तो पुलिस को शक जो है यकीन में बदल गया, जो चलो ठीक है ये सुनील ने की ये घटना को अंजाम दिया होगा तभी वो छुप के रह रहे हैं। अब लोकेशन के हिसाब से उस सुनील तक पहुंचता है और सुनील को जो है उसी पालघर पुलिस ने दबोचने के बाद थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब सुनील से पूछताछ करता है, पहले तो वो इधर उधर की बातें किया, इनकार किया, लेकिन आखिरकार पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाया और सच्चाई कबूल कर लेता है। सच्चाई जब कबूल करता है, सच्चाई जब बताता है, पुलिस भी हैरान, जो एक छोटी सी बात को लेकर कोई किसी का जान कैसे ले सकता है। दरअसल सुनील गोविंदा जो है वो बताता है जो हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, ये काफ़ी दिन हमारा रिलेशन रहा, काफ़ी दिन तक चला, हम लोग एक ही जगह में काम करते थे। लेकिन कुछ दिनों से जो है मेरे जो प्रेमिका थी ममता, वो मुझे दबाव दे रही थी, यानी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे जो शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था। तो पुलिस का कहना था जो शादी नहीं करना चाहते थे, इतना दिन रिलेशन में थे, तो तुम्हारा इरादा क्या था, क्या बाद में शादी करने का था? तो इस पर सुनील का कहना था नहीं, मुझे तो शादी नहीं करना था उससे, बस हम दोनों दोस्त थे, बस दोस्ती के नाते इधर उधर घूमते थे। तो इस पर साफ पता चलता कहीं ना कहीं सुनील जो है टाइम पास कर रहे थे उस ममता के साथ। अब यहाँ ममता के घर वाले प्रेशर दे रहे थे, जो उस लड़के को जानता नहीं, तुम्हारा शादी कहीं और करवा देते, काम छुड़ाने की भी बात कर रहे थे ममता के घर वाले। तभी जो है ममता उस सुनील के ऊपर प्रेशर दे रहे थे, जो तुम मुझसे शादी करो नहीं तो घर वाला मुझे ऐसा ऐसा कह रहे। ममता कहीं ना कहीं उस सुनील गोविंदा के ऊपर रोज इसी बात को लेकर जो है कहते थे, जिसके चलते सुनील परेशान हो जाते। अब उसे छुटकारा पाना चाहता था ममता से, क्योंकि उसे शादी तो करना नहीं था और आसानी से छुटकारा उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके साथ उस ममता के साथ उसने सब कुछ किया था। कहीं ना कहीं बातों बातों में ममता ये भी कहा था जो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, और आसानी से जेल जा सकता था, क्योंकि उसके साथ वो शारीरिक संबंध जैसा खिलौना काम भी करते थे। अगर रेप का आरोप लगाएगी ममता, पुलिस में जाके रिपोर्ट करेगी तो सुनील गोविंदा को जेल हो सकती थी।
इसी बात को लेकर सुनील बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सुनील इस ममता से छुटकारा पाने के लिए वो एक दोस्त का सहारा लेता है। उस दोस्त को सब कुछ बताता है, जिस दोस्त का नाम होता है महेश। महेश पेशे से एक ड्राइवर है। महेश को बताता है सुनील गोविंदा जो ऐसा-ऐसा मामला है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है ममता अब शादी के लिए दबाव दे रहे। तुझे तो पता ही है मैं उसे शादी नहीं करना चाहता, मैं उसे टाइम पास के लिए रखा था, लेकिन आप ये मेरा गले में आ गए। तब महेश और सुनील गोविंदा ने मिलकर एक फैसला करता है और उस फैसले के मुताबिक सुनील गोविंदा जो है, जैसे कि अक्सर ममता के साथ इधर-उधर घूमने जाते थे, तो वो लोग जो है एक प्लान करते हैं जो लोनावला घूमने जाएंगे। सुनील गोविंदा और ममता, एक दिन तय होता है और तय के मुताबिक एक टैक्सी बुक कर दी और वो जो टैक्सी चालक होता है कोई और नहीं, वही सुनील गोविंदा का दोस्त, ममता को नहीं पता थी, महेश होता है। अब महेश को लेकर तीनों व्यक्ति वहाँ से लोनावला जा रहे थे। इसी बीच जो है लोनावला जाने के रास्ते में एक सुनसान इलाका आता है और उसी इलाका में गाड़ी रुकवाता है सुनील। फिर सुनील और महेश ने मिलकर पहले तो उस ममता के गला घोट कर बेहोश जैसा हो जाती है वो गला जब घोटती है। उसके बाद सुनील ने धारदार हथियार जो लेके गया था, क्योंकि लोग प्लान के तहत ही गया हुआ था जो आज ममता का काम तमाम करना है, तो इसीलिए धारदार हथियार छुपा के लेके गया था। फिर उस धारदार हथियार को निकालते हैं और ममता का गला रेतते थे, गला काट देते, बल्कि रेतता भी नहीं, पूरा गला धड़ से अलग कर देते। करने के बाद फिर उस बॉडी को एक जहाँ पर रुका था वहाँ पे एक नदी है, सुनसान इलाका था, नदी के किनारे पे उस बॉडी को फेंक देते हैं। फिर उस सिर को जो है एक पन्नी में भरते हैं और भरने के बाद उसी गाड़ी से काफ़ी दूर निकल जाता है। निकल जाने के बाद उस सिर को भी कई जगह फेंक देते हैं। अब फेंक देने के बाद वो लोग आराम से चले जाते हैं, क्योंकि लोग इसलिए सिर अलग जगह पे फेंका था क्योंकि उन्हें पता था जो आज नहीं तो कल बॉडी किसी को दिखाई दिया, फिर पुलिस आएगी, पुलिस केस होगा और उसका पहचान नहीं हो पाएगा, तो ये मामला यहीं का यहीं टप जाएगा। इसीलिए सिर अलग जगह पे फेंका था। लेकिन जब इन दोनों को पकड़ लिया, सुनील और महेश को, सुनील के कहने के मुताबिक महेश का नाम आया, फिर महेश को भी धर लेते। फिर उस सिर को ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन सिर नहीं मिला क्योंकि वो भी सुनसान इलाका में फेंका था। हो सकता है कोई जंगली जानवर खा गया हो या कहीं और लेके गया हो, लेकिन वो सिर नहीं मिला। लेकिन ममता के घर वाले पहचान कर लेते, शनाख्त कर लेते। तो ये वजह जब पुलिस वाले को बताया, पुलिस भी हैरान, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। जो एक छोटी सी मैटर को, बस शादी का मैटर को लेकर इसे बातचीत करके आसानी से दोनों हल कर सकते थे, लेकिन सुनील ने ऐसा नहीं किया। सुनील ने टाइम पास के लिए उस ममता को यूज़ कर रहे थे। जब उसे दिल भर गया, उसका दिल उड़ गया, तब उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसको इतना दर्दनाक मौत दे दी थी। और ममता जिसके साथ वो इतना दिनों से लिविंग में रहा, जिसके साथ ज़िंदगी भर बिताने की सोच रहा था, उस ममता को इतना समझ में नहीं आया वो जिसके साथ जीने के लिए सपना देख रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसे इतना भी नहीं पता चला। ये था वो कहानी जो महाराष्ट्र का पालघर जिला का है। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इसीलिए किसी के साथ भी कोई अगर किसी को चाहता भी है, उसके लिए कह देते हैं, खास करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा लेते हैं, जो अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, अगर तुम नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा बातें, कस्में, वादे सब कुछ होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या वाकई उन लोग ऐसे कर सकते हैं? ये दोनों भी कहीं ना कहीं कस्में वादे खाए थे, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ऐसे घिनौना कामों से आप दूर रहने की कोशिश करें। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरीक़ा का घटना मैं बताता हूँ और इसी जो रियल सच्ची घटना हमारे समाज में घटती है, उसी घटना को मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।